ये है Zebronics ZebMax Ninja मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड एंड ये ऑटेमो ब्लू स्विचेस के साथ आता है एंड इस स्विचेस की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कनेक्शन के लिए इसमें 3 ऑप्शन है, RGB भी काफ़ी प्रीमियम है, मीडिया की इसका भी सपोर्ट है, तो ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है ये कीबोर्ड। इसे मैंने 3500 रुपीज़ में परचेज़ किया है विद 1 ईयर वारंटी। तो ये रहा बॉक्स, इसमें आपको PVC मटेरियल में 1.5 मीटर टाइप सी केबल मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा की कैप्स हैं एंड ये कार्ड है जिसे स्कैन करके मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली ये रहा कीबोर्ड। मैंने वाइट कलर में परचेज किया है क्योंकि ब्लैक कलर के कंपेयर में ये थोड़ा प्रीमियम लगता है, लेकिन दूसरे वाइट की कैप्स से कंपेयर करें तो आप देख ही सकते हो ये थोड़ी ऑफ वाइट की कैप्स हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी भी है, ऑलमोस्ट 620 ग्राम इसका वेट है। कीबोर्ड जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में है, टोटल 61 कीज हैं एंड एग्जैक्टली डेस्क पे इतनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इसकी साइज आप दूसरे कीबोर्ड के कंपेयर में भी देख सकते हो, लाइक फुल साइज कीबोर्ड, 10 कीलेस कीबोर्ड, पोट्रॉनिक्स हेडर 10 एंड ये रेड ड्रैगन फिश प्रो, जो कि ये दोनों साइज में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें ये ओटेमो ब्लू स्विचेस यूज़ की है एंड इसे मैं गेट्रॉन प्रो ब्लू से कंपेयर करूँ तो दोनों मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगी, सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस है। तो नो डाउट इसमें अच्छी क्वालिटी की ही ब्लू स्विचेस यूज़ की है एंड इसमें ये सिर्फ ब्लू स्विचेस का ही ऑप्शन है एंड ये हॉट स्वैपेबल भी नहीं है। बाकी इसे रेड स्विचेस से कंपेयर करें तो काफ़ी लाउड है एंड ये क्लिकी होने की वजह से प्रेस करने में स्लाइटली ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेड स्विचेस, जो कि आप कंपैरिजन में देख सकते हो। टाइपिंग एंड साउंड टेस्ट। तो टाइपिंग में ये ब्लू स्विचेस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कोई की एक्सीडेंटली प्रेस नहीं होती है। एंड साउंड की बात करूँ तो सेम टू सेम टाइपराइटर के जैसे साउंड लग रही है एंड ये सारी कीज अच्छे से स्टेबल हैं, तो टाइपिंग में इरिटेशन नहीं होगी। कीज में थोड़ा बहुत वॉबल है जो कि सभी कीबोर्ड में है, तो इतना तो ये नॉर्मल है। बाकी इसमें टोटल 61 कीज ही है, लेकिन मेरे काम में आने वाली ऑलमोस्ट सारी कीज अवेलेबल हैं, लाइक एरो कीज, वॉल्यूम कीज एंड प्रिंट स्क्रीन, जिसे फंक्शन की से यूज कर सकते हो। एंड इस कीबोर्ड की RGB लाइट काफ़ी प्रीमियम है, टोटल 20 इफेक्ट्स हैं। एंड इसकी ब्राइटनेस एंड स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। डे लाइट में ऐसी कुछ लगती है एंड नाइट में ऐसी कुछ है एंड RGB लाइट को टोटली ऑफ भी कर सकते हो। बाकी इसमें कनेक्शन के 3 ऑप्शन है, रिसीवर, ब्लूटूथ एंड वायर्ड कनेक्शन, जिसे कीबोर्ड की बैक साइड में मैन्युअली रिसीवर, वायर्ड एंड ब्लूटूथ में स्विच करना पड़ेगा, जो कि इतना कन्वीनियंट नहीं है। एंड ये ब्लूटूथ से भी टोटल 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो, Q, W, E की को प्रेस करके। तो टोटल इसमें 5 डिवाइसेस से आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, 1 वायर्ड, 1 रिसीवर एंड 3 ब्लूटूथ से। बाकी अभी नॉर्मल यूज़ में वायरलेस कनेक्शन में कोई लेटेंसी या लैग तो नहीं है। बैटरी साइज जो है कहीं पे मेंशन नहीं की है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी कीबोर्ड में 1000 mAh तो मिलती ही हैं, तो इसमें भी इतनी होनी ही चाहिए। बाकी बैटरी परसेंटेज आप ब्लूटूथ सेटिंग में देख सकते हो। गेमिंग टेस्ट, तो इसमें N की रोल ओवर कीज हैं, तो मल्टीपल कीज एक साथ प्रेस कर सकते हो। गेमिंग एंड फास्ट टाइपिंग में घोस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइक अभी आप देख सकते हो, शिफ्ट, WASD एंड स्पेस एक साथ प्रेस कर रहा हूँ, तो प्लेयर की मूवमेंट एक्यूरेट ही है। बाकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन में कोई लेटेंसी नहीं है, तो गेमिंग में आपको मैं वायर्ड एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्शन ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्शन में कोई भी कीबोर्ड हो आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिल ही जाती है। तो ओवरऑल इस कीबोर्ड की ब्लू स्विचेस काफ़ी अच्छी हैं, टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, कीबोर्ड कॉम्पैक्ट साइज में है, 61 कीज होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट सारी कीज अवेलेबल हैं। RGB लाइट तो वन ऑफ द बेस्ट है ही, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट होना चाहिए था एंड हॉट स्वैपेबल स्विचेस का भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको ये कीबोर्ड अंडर 3500 रुपीज़ तक की रेंज में मिले तो आप इसे ले सकते हो। बाकी कीबोर्ड की और कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।